टैप टैप करने के लिए यूज में आता है। यहाँ पर हम हाइलाइटर लगाते हैं तो यहाँ पर ये यूज में आता है। दोनों में फर्क है, आप लोग देखो क्या फर्क है। ये काम आता है जो हमारे ये जो आईज पॉइंट होते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? तो आपका एक बार और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिया ऑफिशियल 10 पे। तो आई होप आप लोग मेरी सारी वीडियोस देखते होगे। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वीडियोस आप लोग देखते हो, पसंद करते हो। तो इसी तरीके से मेरे साथ जो मेरी वीडियोस को है प्यार देते रहना आप लोग, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नई नई वीडियोस लाती रहूंगी। आप लोगों ने मेरे वीडियोस में कुकिंग की रेसिपी वगैरह देखी होगी। ज़्यादातर मैं कुकिंग की रेसिपी वगैरह बताती हूँ क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, घर में रहती हूँ। तो मेरे पास जो मैं घर पे मुझे जो टाइम मिलता है खाना वाना बनाने में, मैं उसी में अपना टाइम स्पेंड कर लेती हूँ वीडियो बना के। रेसिपी जो मैं घर पे बनाती हूँ वही रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। वो भी बहुत कम ही मैं वीडियो बना पाती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी मेरी वीडियोज़ आती है, डेली में वीडियोज़ बनाती भी नहीं हूँ क्योंकि उसके लिए कुछ ना कुछ टॉपिक चाहिए। अगर वीडियो अच्छी होनी चाहिए इसलिए, तो क्योंकि डेली घर में जो है नॉर्मल खाना बनता रहता है, रेसिपी वगैरह है जो हम लोग कभी कभार बनाते हैं हम, तो मैं वीडियोस भी कभी कभार बनाती हूँ। और डेली लाइफ जो होती है वो तो सुबह शाम सबकी एक ही जैसी होती है, चलती रहती है। एक जैसी तो नहीं होती, सब लोगों की अलग अलग होती है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि डेली लाइफ के बारे में डेली क्या शेयर करूँ, तो इसीलिए मैं नई नई अलग अलग तरीके की वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर मैं कहीं टूर पे जाती हूँ तो वो सब आप लोगों को वीडियोस मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए मेकअप की वीडियोस। तो हाँ, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं मेकअप की वीडियोस लेके आऊंगी, तो आज मैं लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मेकअप में मैं आप लोगों को ब्रशेस के बारे में बताऊंगी। ये आप लोग मेरे हाथों में इतने सारे ब्रशेस जो देख रहे हैं, इन सब की मैं आप लोगों को आज ब्रशेस के बारे में जानकारी बताऊंगी। कौन से ब्रशेस कैसे यूज होते हैं हमारे फेस पे जो है। तो इन सब की नॉलेज मुझे बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने शादी से पहले पार्लर सीखा था, तो उसमें मैंने सब कुछ अच्छे से सीखा था और मुझे बहुत अच्छा लगता था उस टाइम। लेकिन अब मैं घर पे रहती हूँ तो मैंने सोचा कि जो ये ब्रशेस है इनकी जो नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। तो इन सब का कैसे यूज करते हैं आज मैं वो आप लोगों को बताऊंगी वीडियो में। ये सारे जो ब्रशेस आप लोग देख रहे हो, इसमें से ये सारे एक ही कंपनी के ब्रशेस है। ये सारे मैंने ऑनलाइन से मंगाए थे, अमेजोन से। मैं इसका लिंक भी आप लोगों के पास भेज दूंगी। तो ये सारे फेस के ब्रशेस हैं, आईज के ब्रशेस है, आईज मेकअप, फेस चिक वगैरह पे। और ये जो एक ब्रशेस है ये मैंने थोड़ा अलग लिया क्योंकि ये थोड़ा फ्लफी ब्रश है, ये इनमें नहीं था, तो ये मेरे को अलग से लेना पड़ा इसीलिए। तो ये जो ब्रशेस जो मैंने जहाँ से भी लिया मैं आपका लिंक आपके पास भेज दूंगी डिस्क्रिप्शन के नीचे। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ इस ब्रशेस के बारे में। ये आप देख सकते हो ये थोड़ा गंदा हो गया, इसको मैंने यूज किया था इसलिए मैं इसको धोया नहीं है। तो ये ब्रशेस जो है हम लोग अपना बेस बनाते हैं फाउंडेशन का, ये ब्रशेस उसके लिए यूज होता है। ये फाउंडेशन ब्रश है, इसको हम फाउंडेशन लगाने के लिए जब बेस बनाते हैं तो अब इसको यूज करते हैं। जो हम पूरी क्रीम जो पूरे फेस पे लगाते हैं फाउंडेशन की, उसके लिए हम इस ब्रशेस का यूज करते हैं। आप लोग देख लिया होगा, ये देखो ये बिल्कुल ही चिपटा हुआ होता है, तो इससे हमें आसानी होती है। जो पेंट जैसे हम लोग पेंट वगैरह करते हैं किसी बुक वगैरह पे, ड्राइंग वगैरह पे, तो वैसे ही इस टाइप का है ये पेंट वगैरह के लिए, जैसे फेस पे हम लोग इसे लगा सके इजीली। और अब ये सेकंड ब्रश है, ये है कॉम्पैक्ट पाउडर को टैप टैप करने के लिए। जो कॉम्पैक्ट पाउडर होता है हमें पूरे फेस पे अप्लाई करना है, तो ये उसके लिए काम आता है। ये आप लोग देख सकते हो जो ये इसका ये पूरा है जो फ्लफी इसमें कम है, और ये टैप टैप करने के लिए बिल्कुल सही होगा। ये जो बिल्कुल पूरा है सब बराबर है, इसमें इक्वल है ये, तो ये टैप टैप करने के लिए यूज में आता है। और ये है ब्लशर के लिए, ये ब्रश है जो ब्लशर में यूज आता है। ब्लशर जब हम लगाते हैं तो ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ से ये ऊपर होगा उठा हुआ है और यहाँ से नीचे है। तो ऐसे हम जब ऊपर से नीचे की तरफ लाते हैं तो ये उसी तरीके से काम करता है। तो ये ब्रश है जो हमारे ब्लश लगाने के लिए काम आता है चिक पे। और ये ऐसे दो ब्रशेस है, ये टैप टैप करने वाले आप लोग देख सकते हो। तो इसमें बस ये फर्क है, ये थोड़ा सा जो है नीचे से
नीचे से ही निकला हुआ है, ऊपर से निकला हुआ है और नीचे से थोड़ा दबा हुआ है। तो इस ब्रशेस में ऊपर थोड़ा ज़्यादा फ्लफी है और नीचे कम है। तो ये ब्रशेस जो है, ये ब्रशेस भी अगर हम लोग यहाँ नोज के पास कर रहे हैं, टैब टैब कॉम्पैक्ट पाउडर हमें लगाना है तो यहाँ पर यूज आता है। यहाँ आईज के पास ये ज्यादा काम आता है क्योंकि ये नीचे से उठा हुआ है तो ये थोड़ी हेल्प करेगा। ये पूरा इक्वल नहीं है, ये थोड़ा इसमें डिफरेंट है, तो ये आईज के पास काम आता है। और ये ब्रशेस आप लोग देख सकते हो, ये ब्रशेस हमारे आई शैडो लगाने में यूज आता है। हम इससे आई शैडो को लगा के ब्लेंड भी कर सकते हैं। ये ब्रशेस उसके काम आता है हमारे आई शैडो को ब्लश करने में। और ये ब्रश आप लोग देख रहे होगे, पतला है बहुत ज्यादा, इसकी जो नोक है ये देखो, बिल्कुल पेंट करने जैसा ब्रश है ये, पेंटिंग ब्रश। तो लेकिन ये ब्रश है, ये भी हमारे आईज के काम आता है। जैसे हमें यहाँ पर हाइलाइटर लगाना है यहाँ पे, तो ये उसके काम आता है। इसकी जो नोक है बिल्कुल ही, ब्रश है जो ये बहुत ज्यादा ही पतला है, आप लोग देख सकते हो, ये देखो। तो यहाँ पर हम हाइलाइटर लगाते हैं तो यहाँ पर ये यूज में आता है। और नोज पे हाइलाइटर लगाने में भी इसका हम यूज कर सकते हैं। और इसी की तरह सेम एक और ब्रश है, तो इन दोनों में फर्क है, आप लोग देखो क्या फर्क है। आप लोग पहले फर्क देख लो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये ब्रशेस तो है यहाँ पर आईब्रो के पास हाईलाइट करने के लिए। और ये ब्रशेस जो है ये काम आता है जो हमारे ये जो आईज पॉइंट होता है यहाँ पर हाइलाइटर लगाने के लिए। मैं भी बहुत ज्यादा जो हाइलाइटर मेरे को पसंद है आईज पॉइंट के पास लगाना, यहाँ पर लगाना। तो ये ब्रश जो है पॉइंट के पास लगाने में यूज आता है। ये देखो नीचे की तरफ है और ऊपर से उठा हुआ है। तो यहाँ से जो है ये जो इसकी चोंच निकले है, यहाँ से जो हम लोग हाइलाइटर लगाते हैं इसमें ये यूज में आता है, यहाँ यहाँ यहाँ। तो ये ब्रशेस भी बहुत ज्यादा हेल्प में आता है। और ये वाला ब्रशेस है आईज का, ये ब्लेंड करने के लिए। तो ये 3 ब्रशेस थे आईज के, 3 यूज आते हैं और हम इसे नोज पे भी यूज कर सकते हैं। और जो फेस के लिए है, फेस के लिए हाइलाइटर ब्रश एक अलग होता है, वो इसमें नहीं आया है मेरे साथ, वो मेरे को अलग से लेना पड़ेगा, लेकिन मैं इसका यूज कर लेती हूँ। कि ये है फ्लफी ब्रश, आप लोग देख सकते हो। ये है अगर हमने फाउंडेशन वगैरह सब कुछ हमारा जब मेकअप कंप्लीट हो जाता है तो हमें ये ब्लश करने में काम आता है। हमने जो ब्लश लगाया है इससे जितने अच्छे से ब्लश करेंगे ये उसके काम आता है। फ्लफी ब्रश है ये, कॉम्पैक्ट पाउडर ब्लश कर सकते हैं हम इससे। और हमने जो ब्लश लगाया है चिक पे उसको भी इससे हम ब्लश कर सकते हैं। ये हमारे नेक पे भी यूज आता है, ये बहुत ज्यादा फ्लफी है इसीलिए मैंने लिया है। तो मैं सबसे ज्यादा यूज इसी का करती हूँ क्योंकि घर पे नॉर्मल मेकअप करने के बाद बस कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने के लिए ये बहुत ज्यादा ही अच्छा है। और इसका जो रिजल्ट है बहुत ज्यादा ही अच्छा आता है। मैं आप लोगों के संग धीरे धीरे अगली नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जो मेकअप के, आप उसमें आप लोग देख सकते हो इसका रिजल्ट। और इन सब ब्रशेस के बारे में बता दी। तो हाँ, मैं बता रही थी आप लोगों को हाइलाइटर ब्रश, जो फेस पे हाईलाइट हम लोग हाइलाइटर लगाते हैं, हम चिक पर यहाँ पर हाइलाइटर लगाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये जो फ्लफी ब्रश है इसको मैं ऐसे करके फैला लेती हूँ फैन जैसा। ये देखो थोड़ा फैन जैसा बन गया है ये। और फिर हाइलाइटर लगाने के बाद फिर इसको ऐसे बिल्कुल पतला पतला। और अगर इससे ना हो पाए तो आप लोग इसका भी यूज कर सकते हो। ये जो नोज हाइलाइटर था इससे भी हाईलाइट हो सकता है। और उसके बाद इससे हाईलाइट करने के बाद फिर आप लोग इससे टैप टैप करके अच्छे से हाइलाइटर को फैला सकते हो पूरे में। तो इन सारे ब्रशेस के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया होगा। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो मेरे को, मैं दोबारा से आप लोगों को बता दूंगी। ये सारे ब्रशेस के बारे में मैंने बता दिया है। तो ये है फाउंडेशन ब्रश, इसका हम यूज करते हैं बेस बनाने के लिए। और सेकंड ब्रश है ये कॉम्पैक्ट पाउडर को बेस बनाने के लिए। और ये ब्लश है ब्लश करने के लिए। और ये ब्रश है हमारे हाइलाइटर लगाने के लिए आईब्रो के नीचे पॉइंट पे। और ये ब्रश है आईज का।
और ये ब्रश है आई शैडो ब्रश, इससे हम लोग अपने आईज पे आई शैडो लगा सकते हैं। और ये ब्रश है ब्लश करने के लिए। तो मैंने सारे आप लोगों को बता दिए हैं, तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी करना अपने फ्रेंडों के साथ, जिन लोगों को ब्रशेस के बारे में जानना है। क्योंकि मेकअप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्रशेस के बारे में जानकारी होना। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कौन से ब्रशेस किस चीज के लिए यूज होते हैं तो हम कैसे उनका यूज करेंगे। और जितना हम लोग, बहुत लोग जो है हाथ से ही मेकअप वगैरह लगा लेते, क्रीम वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन अगर हम लोग फाउंडेशन या क्रीम को किसी को भी अगर हम लोग हाथ से लगाते हैं तो हमारा जो मेकअप है वो ब्लैक हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि क्रीम लगाने के बाद भी हम लोग काले दिख रहे हैं, तो उसका मतलब यही है कि अब आप लोगों ने हाथ से लगाया होगा। इसीलिए अगर हम लोग ब्रश से हम लोग यूज करते हैं, अगर इससे क्रीम वगैरह, फाउंडेशन वगैरह, कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह हम लोग लगाते हैं तो हमारा जो मेकअप का जो रिजल्ट है बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। क्योंकि मैं इन्हीं को अच्छे से यूज करती हूँ। अभी भी मैंने जो मेकअप कर रखा है मैंने ब्रशेस से किया है और मैंने बहुत कम कर रखा है। मैंने सिर्फ इसमें सीसी की क्रीम लगाई है और ब्लश लगाया है और हाइलाइटर लगाया है हल्का सा। तो आप लोग देख सकते हो कितना ग्लो कर रहा है। तो ब्रशेस से करने का जो मेकअप है वो बहुत ही अलग रिजल्ट आता है और हाथ से करने का मेकअप जो है उसका अलग रिजल्ट आता है। वो चीजें मैं आपको दिखा दूंगी अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो। इसीलिए जो हमारा मेकअप है वो ब्लैक हो जाता है। बहुत लोगों का मेकअप मैंने सुना है कि मेकअप करने के बाद ब्लैक हो जाता है, कहीं कहीं से ब्लैक ब्लैक धब्बे नजर आते हैं, वो इसीलिए नजर आते हैं। और कुछ फाउंडेशन के भी वजह से होता है, ठीक से फाउंडेशन को यूज ना करना, गलत फाउंडेशन लगा लेना, गलत कंसीलर लगा लेना। तो एक कंसीलर से याद आया, तो फ्रेंड्स एक ये ब्रशिश है, इसको हम लोग कंसीलर के लिए यूज कर सकते हैं। कंसीलर लगाने के लिए हम लोग को यहाँ से ये लेके पतला सा यहाँ से लेके, तो ये कंसीलर लगाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से यूज में आता है। आप लोग देख सकते हो नोज पे, चिक पे और यहाँ पे। तो हम लोग इसको अच्छे से कंसीलर इससे लगा सकते हैं। ये ब्रशेस कंसीलर लगाने के लिए भी यूज में आता है और ये आई शैडो का भी काम कर सकता है। तो अब मैंने आपको सारे ब्रशेस के बारे में बता दिए हैं। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। मेकअप की मैं और वीडियोस लाऊंगी आप लोगों के साथ। तो अच्छी लगी होगी आपको मेरी वीडियो। तो टेक केयर, बाय, गुड नाइट। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बाय।